एशिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी स्वर्गीय नरेंद्र सिंह चंद्रावत मंडी प्रांगण जावरा मध्य। साथियों, आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, आपके मन में कृषि आधारित उद्योग या अन्य किसी उद्योग को लेकर कोई प्लानिंग चल रही है, आप चाहते हैं कि जावरा क्षेत्र में, जो रतलाम जिले का जावरा है, इस क्षेत्र में आप कुछ नया करें, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। उद्योगों के डॉक्टर, मशीनों के डॉक्टर। जी हाँ, आप किसी भी तरह का उद्योग लगाना चाहते हैं तो रतलाम जिले में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको इस कार्य में मदद कर सकते हैं। सारे प्लांट लगाने की ए से लेकर जेड तक की सारा आपका गाइडेंस, आपके मशीनों की स्थापना और हर वो कार्य जो उद्योग के लिए आवश्यक है वो ये कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं रतलाम जिले के एकमात्र मशीनों के डॉक्टर श्री पारस जी गहलोत। पारस जी, आपको नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। इनके बारे में हमें कृषि मंडी से पता चला, क्योंकि जावरा शॉर्टेक्स का हब बन चुका है और पारस जी भी उस शॉर्टेक्स को हब बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और किस तरह से ये पूरा कार्य कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं। तो पारस जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये कहानी है, जो आप मशीनों के डॉक्टर बने हैं, इसकी क्या कहानी है वो बताइए हमको। मशीनों के डॉक्टर की अगर अपन बात करते हैं तो जैसा कि यहाँ जावरा शहर में सबसे पहले सिर्फ क्लीनिंग मशीनरी होती थी, शॉर्टेज का कोई नाम नहीं था। अच्छा। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, शॉर्टेज मशीन आती गई, तो मैं भी एक मंडी में व्यापारी के साथ सर्विस करता था। मतलब आपकी शुरुआत मंडी में काम करने के दौरान? तो उससे अनुभव मिलते गए। मशीनरी लाइन ऑलरेडी हमारे कह सकते हैं कि अपने खानदानी धंधा है। मामा परिवार का मशीनरी लाइन का धंधा है। अच्छा। बुआ परिवार का कृषि उपकरण का धंधा है और कास्ट से हम लोग लोहार है। हाँ। तो मेरा रुझान इसकी ओर ज़्यादा बढ़ा कि मशीनरी लाइन में ही जाना चाहिए, और ऐसे जाते 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 जावरा के अंदर शॉर्टेज मशीन की भी एंट्री हुई। हाँ। तब से मैं इस चीज़ से जुड़ा। हाँ। तो अनुभव खुद से आता गया, बढ़ता गया, और धीरे धीरे इस चीज़ को हमने एक ऐसा सॉल्यूशंस के रूप में डेवलप किया जी, कि जहाँ धोखाधड़ी वाली जो कंडीशनें आती हैं, बाहर की कंपनियाँ क्या करती है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बोलती है हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर काफ़ी दूर तक की पार्टी से डील कर लेता है, पेमेंट देता है, उसके बाद वो उलझ जाता है, उसको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती है। जावरा में अभी किस किस तरह के उद्योग हैं, या जो जावरा पूरा क्षेत्र है यहाँ पर जो शॉर्टेक्स का जो हब बना है, या आप किस किस तरह के उद्योगों को अभी जानते हैं जावरा में, उसके बारे में बताइए। जावरा में उद्योग के मामले में सबसे बड़ा कृषि उपज मंडी में हर प्रकार की जीन्स आती है, और आज की तारीख में हम बात करेंगे तो दाल मिल और अपना गेहूँ, मेथी और पॉपी सीड्स वगैरह, कलौंजी, जीरा, अजवाइन, इन चीज़ों का काफ़ी बड़ा मार्केट है। और इन चीज़ों की क्लीनिंग के लिए शॉर्टेज का बहुत बड़ा एक वो रहता है कि इनके बिना वो चीज़ें अधूरी है। तो लगभग कितने जावरा में अभी उद्योग है, शॉर्टेज और अन्य सभी मिलाकर? तकरीबन हम अगर रतलाम ज़िले की बात करेंगे तो 30 प्लस। अच्छा। लगभग 30 के प्लस ही है। 22 से 25 प्लांट ऑलरेडी हमारे जावरा में है, और मेरा मानना है कि 10 से 12 प्लांट रतलाम में हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में ये और बढ़ना है जी। तो अब क्या संभावनाएं हैं कि जावरा में, आप चूँकि मशीनों के जानकार हैं जी, और जावरा का जो कृषि जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, यहाँ की मंडी बहुत फेमस है, तो जावरा में किस किस तरह के उद्योग लग सकते हैं, क्या संभावना है, आप किस तरह से, आप क्या क्या लगा सकते हैं, नए लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं वो बताइए। जैसा अभी देखने में आ रहा है कि अपना शुगर मिल परिसर में जो डेवलपमेंट होना जा रहा है, नवीन औद्योगिक परिसर, वो उसकी जो शुरुआत हुई है अपने
विधायक जी राजेंद्र जी पांडे, उनकी मेहनत है, इसमें काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। और शुगर मिल का जो भी निर्माण वहाँ पे होना है, औद्योगिक क्षेत्र में, फूड्स के आइटम में, तो वहाँ इंडस्ट्री लाइनें जितनी भी अगर आती हैं तो नए लोग, जो युवा लोग हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अभी बेरोजगारी इतनी है कि समझ में नहीं आता कौन सा बिजनेस करें। जावरा के अंदर मंडी के अलावा कोई और नया उद्योग वो नहीं है। यानी मंडी आधारित तो उद्योग, हाँ, कृषि आधारित जावरा में ज़्यादा है, संभावना अच्छी है, अच्छी है। उसमें जो है हम नए व्यक्ति को यूँ जोड़ सकते हैं कि उनको किसी प्रकार का बिजनेस करना, उन्हें गाइड कर सकते हैं। वहाँ पे आप मिनी मशीनरी उद्योग लगा सकते हैं, दलिया प्लांट है, बेसन प्लांट है, अपना जैसे कोई छोटा आटा, सूजी, मैदा या इस प्रकार के छोटे मिनी उद्योग लग सकते हैं। मिर्ची मसाला वगैरह के भी प्रोजेक्ट हम लोग अवेलेबल करते हैं। सारी तरह की मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। उसको ज़मीन से स्टार्ट होने से लेके ओपनिंग, यानी कि उनकी रनिंग कंडीशन, माल निकाल के देने तक की जवाबदारी हमारी रहती है। यानी कोई भी युवा, किसान या जो भी जिसके पास जो है कुछ करने की उम्मीदें हैं, तो वे पारस जी से संपर्क करके और अपना उद्योग लगा सकते हैं। तो निश्चित ही ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज हमारे रतलाम ज़िले में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो नए लोगों के साथ भी जुड़ना चाहता है, और वास्तव में जिन लोगों के पास धन रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, वे कुछ करना चाहते हैं। और ऐसे युवा, ऐसे किसान जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो उद्योग की जगत में कुछ करना चाहते हैं, या वे चाहते हैं कि वे फूड प्रोसेसिंग या अन्य क्षेत्रों में आए, तो ऐसे लोगों के लिए पारस जी एक बहुत बड़ा अवसर है। तो पारस जी, मैं और जानना चाहूँगा कि आपने जो आपकी मुख्य मशीनों में भी आपकी कुछ स्पेशलिटी होगी, तो उसके बारे में आप बताइए कि आपकी विशेषता क्या है। अभी जैसा कि हमने देखा था इस साल वाले सीजन में एक प्रॉब्लम से आ रही थी, जितने भी शॉर्टेज प्लांट लगे हैं, फ्लोर मिल्स लगे हैं, तो गेहूँ, मेथी या कोई भी अन्य जिन्स है, उसमें मिट्टी की बहुत बड़ी शिकायत आ रही थी। अच्छा। इसमें जैसा कि पहले की प्रोसेस में एक वाइब्रो डिस्टोनर लगाया जाता था, जो कि 10 से 12 HP का पावर उसमें जाता था। अच्छा। उसमें फिर 100% मिट्टी नहीं निकलता था। यानी जो भी अनाज को क्लीन करना है, हाँ, उसमें से मिट्टी को अलग निकालने के लिए आपका कोई टेक्निक है। बराबर। तो उसको बोलते हैं वाइब्रो डिस्टोनर, जो कि 100% मिट्टी को क्लीन नहीं कर पा रहा था। हाँ। प्लस मिट्टी के साथ माल का नुकसान होता था। अच्छा। यानी मिट्टी के साथ में कुछ माल भी जाएगा, वो क्वालिटी नहीं बन पा रही थी। अब कस्टमर्स को आगे से शिकायतें आने लगी, तो इसके लिए अभी हमारे पास जो मेन मशीन है वो है मैग्नेटिक डिस्टोनर। अच्छा। जो मैग्नेटिक डिस्टोनर 1.5 HP कनेक्शन में चलता है, सिंगल फेज में भी अवेलेबल है और 3 फेज में भी अवेलेबल है। इसमें मैनुअली भी आता है और ऑनलाइन ऑटोमेटिक भी आता है। अच्छा। अगर प्लांट में लगाना है तो हम उसको ऑटोमेटिक वाला लगाएंगे। जैसा कि उसमें माल आएगा, हॉपर में माल आने के बाद वाइब्रेट ट्रे के ऊपर आएगा, ट्रे से वो वाइब्रेट होता है, वो बेल्ट पे जाएगा, बेल्ट से वो जैसे मैग्नेट के संपर्क में आता है तो ब्लैक मिट्टी जिसके अंदर आयरन्स है उसको कवर करेगा और पकड़ लेगा। माल को आगे को धकेलता हुआ वो पूरा मिट्टी बीच में नीचे गिर जाएगा। इसके कारण क्या हो रहा है कि वो 100% मिट्टी हटा देता है, यानी पूरा माल क्लीन हो जाएगा। पूरा माल क्लीन हो जाएगा। अब मिट्टी जो गिर रहा है उसमें आपको माल का कोई नुकसान नहीं है, प्योर 100% मिट्टी ही निकलेगा। अच्छा। अगर यही मशीन कोई किसान अपने खेत कुएं पे लगाना चाहते हैं, सिंगल फेज में लगा सकते हैं। उसमें ऊपर हम जाली लगा देंगे जिससे मोटी डंठली बाहर हो जाएगी और उसकी मिट्टी भी बाहर हो जाएगी। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जो मशीन ये उपलब्ध कराते हैं मैग्नेटिक डिस्टोनर, तो किसान भाइयों की भी फसल का उनको कई बार मंडी में अच्छा मूल्य इसलिए नहीं मिल पाता है कि उसमें मिट्टी या अन्य जो कचरा है वो उपलब्ध रहता है। तो आपके पास जो मशीनें जो आप लगाते हैं वो किसानों के लिए भी एक वरदान है। अगर किसान भी जो है ऐसे युवा कृषक जो अपने क्या होता है कि आज किसान अपने खेत से माल निकालते हैं, हाँ। निकालने के बाद सीधे ले जाके मंडी से निकालते हैं, उनको प्रॉपर कीमत नहीं मिल पाती है। व्यापारी उस माल को देखता है कि यार इस माल के अंदर हमको मिट्टी की क्वांटिटी ज़्यादा है,
अभी व्यापारियों ने भी कई जगह मैग्नेटिक डिस्टोनर लगाए, इसीलिए लगाए क्योंकि इसमें मिट्टी की क्वांटिटी ज़्यादा थी। अब उनके कारण क्या होता है कि जो शॉर्टेज मशीन लगा होता है, शॉर्टेज मशीन में भी प्रॉब्लम आता है। जब मिट्टी वाला माल शॉर्टेज हो जाएगा तो शॉर्टेज एक काफ़ी महंगा मशीन होता है और बड़ी केयरिंग के साथ उसको रखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर किसान खुद अपनी उपज को मैग्नेटिक डिस्टोनर करके और मंडी में लगाएगा तो व्यापारी उनको हंसते हुए 2 पैसा ज़्यादा भी देंगे और व्यापारी को भी ये बेनिफिट है कि वो वेस्ट वजन उनको भी नुकसान में नहीं आएगा, यानी कि दोनों को नुकसान नहीं है, दोनों को फायदा है। तो बहुत अच्छी आपके पास तो बहुत अच्छी फायदे वाली मशीन है। इस मशीन को तो नाम तो मैग्नेटिक डिस्टोनर दिया, बाकी आप जादू बोल सकते हैं। तो पारस जी के पास जादू है, तो एक मशीन है वो जादू है जो मिट्टी में को अलग कर देती है, यानी जो हमारी किसानों की उपज है उसका दाम बढ़ा देती है। तो बहुत अच्छा पारस जी, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो मैं फिर आपको उसी पॉइंट पर लेकर आना चाहूँगा कि जो नए लोग उद्योग लगाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो उसको आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले आता है हर व्यक्ति का अपना एक बजट। अच्छा। हम अगर मशीन की बात करेंगे तो 10 लाख में भी मशीन लगता है, 5 लाख में भी लगता है और 5 करोड़ में भी लगता है। हर चीज़ अपनी एक कैटेगरी होती है, एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी के साथ उसकी क्वालिटी भी होती है। हम मिनी उद्योग लगाएंगे तो मिनी उद्योग का व्यक्ति की कितनी जगह है, उस जगह में कितना वो काम करना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति आते हैं कि हमें सिर्फ 8 घंटे की काम करना है, किसी व्यक्ति को 24 घंटे का वर्किंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर वो, अब इसमें क्या इंडस्ट्री में काफ़ी मशीनरी होती हैं तो लगता नहीं है कि मैं अभी मौखिकली में बता पाऊँगा, है ना, क्योंकि वो चीज़ें एक मशीन नहीं है, इसके अंदर कई तरह की मशीन है। और अगर ओनली फॉर अपन मिनी उद्योग की बात करते हैं तो मिनी उद्योग आपका जब ये शुगर मिल का शुरू हो जाएगा तब आप देखेंगे कि मिनी उद्योग के लिए रिक्वायरमेंट अनेक तरह की आएगी। मसाला उद्योग के लिए आएगी, हर्बल्स के लिए आएगी और ऐसी कई फ्लोर्स में आटा चक्की वगैरह से संबंधित जो अभी भी हम लोग लगाते जा रहे हैं, कुछ जगहों पे बाहर अदर लगता है जी, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक और मैं जानना चाहूँगा, मुझे पता चला है कि आपकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, यानी आप मशीन तो लगाते ही हैं जी हाँ, आखिरी तक सर्विस भी देते हैं। एक्चुअली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ का नहीं करते हैं। अच्छा। सिर्फ टोटल ऑफिशियली काम है, डीलरशिप के ऊपर काम है और इसमें मेरी सोच कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाला व्यक्ति अपनी मशीन को सेल करके चला जाता है बट वो सर्विस नहीं देता है, जिसके कारण मशीन खरीदने वाले को बहुत प्रॉब्लम्स आती है और जो काम 1 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए उसके लिए उन्हें 1-1 हफ्ता वेट करना पड़ता है, 3-3 दिन वेट करना पड़ता है, कम से कम 48 घंटे तो वेट करना ही पड़ता है। सामने कंपनी को कंप्लेंट लिखेंगे, कंपनी का बंदा आएगा, ऐसी कई सारी परेशानी आती हैं। और हम लोग इसमें क्या है कि डीलरशिप जो लेके और हमारे कस्टमर को अच्छी चीज़ देने का प्रयास करते हैं, वो किसी गलत चीज़ में ना उलझे, वो हमारी कोशिश रहती है। और अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके लिए हमारे एसआर सॉल्यूशंस की टीम 24 घंटे अवेलेबल रहती है। उनका फ़ोन आता है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी 2 या 3 घंटे में, एक समय की दूरी भी देखना पड़ती है। अगर इंदौर तक का भी मैटर आता है तो इधर फ़ोन कट करने के बाद 1 घंटे में हम पूरी तैयारी के साथ आदमी को यहाँ से निकाल देते हैं। तो यानी आधी रात को भी मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो एसआर सॉल्यूशन और पारस जी अवेलेबल रहते हैं। स्पेयर पार्ट्स को लेके भी एक बहुत बड़ा दिक्कत का काम आता है। कंपनी अपना मशीन दे चुका, कस्टमर लगा चुका है, चलती हुई मशीन में कोई स्पेयर पार्ट्स ख़राब हो गया, टूट गया या कोई भी इश्यूज आ गया, मशीनरीज है, छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी अगर कंपनी से आप स्पेयर पार्ट्स की डिमांड करेंगे तो वहाँ से निकालेंगे, भेजेंगे, आएगा, समय लगेगा। तो मैं अपने पास स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल रखता हूँ हर चीज़ का। कस्टमर का फ़ोन आता है, तुरंत वो स्पेयर पार्ट्स उनको रेडी में मिल जाता है और मेरा बंदा जाके वो लगा के आएगा। यानी इसीलिए शायद आपको जो है मशीनों का डॉक्टर इसीलिए कहा जाता है कि जो प्राइमरी मशीनों की जो रिक्वायरमेंट होती है खराबी दूर करने की, वो आप दूर कर देते हैं। तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं पारस जी। यानी हमें तकलीफ होती है जब कोई व्यक्ति का 2-4-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है
और उसको भी संतुष्टि ना मिले, मज़ा ना आए और तकलीफ़ देखना पड़े, तो कहीं तकलीफ़ हमें भी होती है कि हमसे जुड़े व्यक्ति परेशानी में और हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मुझे मौका मिलता है, किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है सबसे पहला कॉल मुझे आता है, फिर मैं तुरंत उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। इसमें कंपनी भी खुश है कि चलिए हम नहीं गए लेकिन हमारा काम गहलोत जी ने किया है, ऐसा सजेशन ने किया है। तो आप रतलाम जिले के अलावा और कहाँ आपकी सेवाएं हैं? वैसे इंदौर, उज्जैन, भिलवाड़ा, देवास, अकोला, यानी ऑल इंडिया सभी जगह हमारा काम है, सभी जगह नेटवर्क है। आपका दुबई, यूएस, मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी आपने बराबर, वहाँ से हमारा मशीनरी आता भी है, जाता भी है और स्पेयर पार्ट्स का भी आदान प्रदान होता रहता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे पता चला है आपके बारे में कि आपकी सर्विस और जो आपकी जो सेवाएं हैं जी, वो बहुत प्रॉम्प्ट है और आप आगे बहुत अच्छा जावरा को कुछ देना चाह रहे हैं। आपकी भविष्य में एक शोरूम की एक प्लानिंग है, बहुत जल्दी जावरा को पता चलेगी, अंडरग्राउंड है। तो हम यही चाहेंगे कि जो नए लोग हैं वे पारस जी से जुड़े। आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं या आपका कोई उद्योग संचालित है तो पारस जी एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत अच्छी सेवाएं दे सकता है। और मशीनों का डॉक्टर इन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, इनकी जो गुडविल है वो इसे ही बनी है कि कई बार ऐसे इंजीनियर भी फेल हुए होंगे। ऐसा हुआ कभी पारस जी के कोई इंजीनियर बाहर से आया और हालांकि ऐसा बोलना उचित तो नहीं है क्योंकि रात दिन काम पड़ते हैं एक दूसरे से, बट हाँ कहीं कहीं ऐसी समस्या आती है कि जो क्वालिटी शॉर्टेज में बिठाना है वो रिजल्ट नहीं दे पाए, तो फिर उनके जाने के बाद मैं अपना प्रयास करता हूँ और उस प्रयास में ये देखा है कि कई बार 101% हम सक्सेसफुल रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आए हैं और उसके साथ क्वालिटी भी बहुत अच्छा निकला है। तो ना ही मैं अपने आप की तारीफ़ करूँगा ना ही उन्हें गलत कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ ठीक है, एक मिलजुल के पूरा करने की होती है। यानी केवल डिग्री लेने से या किसी कंपनी में नौकरी लेने से ही कोई जो है वो डॉक्टर नहीं बन जाता, उसके लिए फील्ड में रहना पड़ता है। और पारस जी दिन रात लगे रहते हैं, मैंने खुद देखा है, आज इनके साथ जाकर मैंने देखा है जहाँ पर इनके प्लांट में मशीनें चल रही है। निश्चित ही बहुत अच्छी इनकी सेवाएं हैं। जो कुछ प्लांट मालिकों से भी मेरी बात हुई है वो भी आपको इस वीडियो में आगे सुनने को मिलेगी। तो पारस जी और कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं वो बताइए हमको। मन में एक उत्साह है, खुशी है इस बात की कि हमारा जावरा शहर एक नई पहचान बनाने जाने वाला है। वही शुगर मिल वाला जो प्रोजेक्ट है उसको लेके उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि जल्दी से जल्दी वो शुरू हो, यहाँ पे नए उद्योग आएँ। हमारे आसपास के गांव के जो लेबर कास्ट के जो लोग हैं उन्हें रोज़गार नहीं है, अभी बड़ी दिक्कत है रोज़गार की, बेरोज़गारी भी है। यहाँ जैसे ही फूड प्लांट डेवलप होते हैं तो कई तरह के रोज़गार आएंगे, कई लोगों को अपना काम करने का मौका मिलेगा और उन लोगों के ज़रिए उन गांव वालों को एक काम मिलेगा। तो इसमें मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे काम नहीं मिल रहा है, यहाँ हर व्यक्ति व्यस्त हो जाएगा। यानी करना चाहे तो सब हो सकता है। देखिए करना तो पड़ेगा, अगर हम सोचते हैं कि हम बैठे रहेंगे और सीधे से काम होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए उत्साह इसी बात का है कि ये जल्द से जल्द शासन प्रशासन जो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है अपने राजेंद्र जी पांडे विधायक साहब की, तो वो रात दिन लगे हुए हैं इस चीज़ में। मैं एक दो वीडियो देखे थे, थोड़ा समय की अनुकूलता नहीं होने के कारण सारे वीडियो नहीं देख पाया, तो एक दो वीडियो देख के मुझे लगा है कि बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है बहुत जल्दी ये सफल होने वाला है। ये बहुत अच्छा है। तो चाहे शुगर मिल औद्योगिक क्षेत्र हो या अन्य कोई औद्योगिक क्षेत्र हो, जावरा हो या बाहर का कोई शहर हो, जो कुछ भी उद्योगों के जगत में कुछ नया करना चाहता है तो एक बार एसआर सॉल्यूशन के पारस जी से आप जरूर मिलिए। आपको निश्चित ही कुछ नया मिलेगा और आपकी जो समस्या है, आपके मन में जो उलझने हैं वो समाधान होगी। तो पारस जी के साथ हम आगे और भी जो है नई नई आधुनिक उद्योगों को देखते रहेंगे, इनके साथ में ये सफ़र जारी रहेगा, इसी में उम्मीद करता हूँ। तो आज आपने जो हमको समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप ये सार्टेक्स का काम कब से कर रहे हैं और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई वो बताइए हमको।
हम लोग 2012-13 में स्टार्ट किया था। हीट का ट्रेड करते करते सॉलिड्स प्लांट डालने का विचार दिमाग में आया जी। उसके बाद ये प्लांट 2013 में हमने स्टार्ट किया। तो अभी क्या क्या होता है आपके यहाँ पे, आप क्या सर्विस देते हैं? हम लोग वीट चलाते हैं, फ्लैक्स सीड चलाते हैं, अदर और भी है, अदर कमोडिटी भी हम प्रोडक्ट्स पे चलाते हैं। तो जावरा में जो एक तरह से सार्टेक्स का हब बन गया है जावरा में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आगे भविष्य में क्या देखते हैं कि यहाँ किस तरह के उद्योग और विकसित हो सकते हैं? जावरा में पोटेंशियल तो काफ़ी है और विशेष तौर पे ये 8 लेन का जो डेवलपमेंट चल रहा है उसके बाद मान के चलते हैं कि ग्रोथ हर चीज़ में बढ़ेगी। जावरा की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रेड भी बढ़ेगा। पारस जी गेहलोत से हम काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अभी कुछ समय पहले हमने इनसे एक मशीनरी हायर करी थी, मैग्नेट, जो मिट्टी को ग्रेन में से अलग अलग करता है। उसकी काफ़ी अच्छी सर्विस वो मशीन दे रही है, हम उसकी सर्विस से संतुष्ट हैं। तो और किस तरह की आप आगामी क्या योजनाएं आपकी, क्या ये प्रोडक्ट भी हम आगे और करने वाले हैं या ऐसा क्या सोचते हैं कि ये हो सकता है? जैसा मैंने आपको बताया कि जावरा में हर चीज़ का एज ए बिजनेस और एज ए कमोडिटी बिजनेस का काफ़ी स्कोप है। तो हर कमोडिटी में स्कोप है, आप चाहें उस कमोडिटी में आगे बढ़ के और बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नेट है ये नहीं लगा था, उसके पहले क्या होता था और अब आपको क्या सुविधा हो गई वो थोड़ा सा बताइए। एक्चुअल में मैग्नेट माल में से मिट्टी को बाहर करने के लिए लगाया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने डिस्टोनर लगा रखा था, वो प्रॉपर सर्विस नहीं देता था, 100% परफेक्शन उस पर नहीं आता था। फिर भी गुड ग्रेन में मिट्टी की मात्रा कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी। मैग्नेट लगाने के बाद हमारी वो समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई। समस्या आती थी, पहले मैग्नेट नहीं लगा हुआ था तो क्या मिट्टी आती थी सोटेक्स में, डिस्टोनर बराबर काम नहीं करता था। तो डिस्टोनर क्या स्टोन निकालता है और क्या मिट्टी आगे जाती है तो सोटेक्स क्या प्रॉपर काम नहीं करती है, इक्का दुक्का मिट्टी कट्टे में आ ही जाती है। मतलब उससे कारण से आगे कंप्लेन आ रही थी। तो मैग्नेट लगाने से क्या हुआ, क्लीनिंग में सारा मिट्टी वही निकल जाता है, सोटेक्स के पास इनपुट में मिट्टी बिल्कुल नहीं जाता है सोटेक्स में। उसके बाद वो फिर रिजल्ट एकदम बढ़िया आ रहा, उस दिक्कत नहीं आ रही उसमें सोटेक्स में। तो ये आपने कहाँ से लगवाया और उनकी सर्विस कैसी है? सर्विस बहुत बढ़िया है। SR सोल्यूशन से लगवाया इसको, वापस चलो। SR सोल्यूशन से लगवाया इसको और रिजल्ट भी इसका एक नंबर है। मिट्टी ना मात्र की भी 1% भी नहीं जाती है आगे मिट्टी, मैग्नेट पूरा निकाल देता है। ये दिक्कत दूर हो गई है बिल्कुल।